सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर पुश नोटिफिकेशन किस तरह से लगाते हैं। सो गाइज़, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट, मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उससे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। सो गाइज़, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज़, पुश नोटिफिकेशन लगाने के लिए मैं एक SDK का इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम है वन सिग्नल। ये वन सिग्नल वेबसाइट है जिसको हम यूज़ करते हुए, जिसके SDK को यूज़ करते हुए हम अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर पुश नोटिफिकेशन लगाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पुश नोटिफिकेशन होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये एप्लीकेशन है और हाँ, ये अगर मैं चेक करते हैं, ये देखें, ये एक नोटिफिकेशन है, वो इसी तरह से पुश नोटिफिकेशन आता है। पुश नोटिफिकेशन मुराद ये है कि जब आप जीमेल यूज़ करते हैं या फेसबुक मैसेंजर की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, उसको पुश नोटिफिकेशन कहते हैं। तो सो गाइज़, वही चीज़ हम अपनी इम्प्लीमेंट करेंगे आज अपनी इस एंड्रॉयड ऐप के अंदर। सो गाइज़, करना क्या है, सबसे पहले हम आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। वन सिग्नल के ऊपर आपको साइन अप कर लेना है आपने, और साइन अप करने के बाद ये आप लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पर, और ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आपने कॉपी करते जाना है और इसे पेस्ट करते जाना है। हाँ जी, सबसे पहले ये आएगी build.gradle। ओपन योर ऐप /build.gradle मॉड्यूल ऐप लेवल की जो ग्रैडल फाइल है उसके अंदर ऐड द फॉलोइंग टू द वेरी टॉप। ये सारे को कॉपी करना है आपने। कंट्रोल V से या राइट क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं और इसको जाता हूँ मैं अपनी ऐप लेवल ग्रैडल के अंदर। तो करना क्या है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर मैं ऊपर जाऊँगा, सबसे ऊपर अप्लाई प्लगइन लिखा है और सबसे ऊपर मैं इस कोड को पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब फिर वापस अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाते हैं। अब वो कह रहा है डिपेंडेंसीज़ के अंदर इस डिपेंडेंसी को ऐड करो। मैं फिर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूँ, डिपेंडेंसीज़ वाले सेक्शन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और मैं फिर जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि आप जाएँ build.gradle। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये इमेज भी दिया हुआ है इन्होंने, हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने नेक्स्ट काम क्या करना है। आपने देखना है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग के नीचे, यानी कि आप चले बिल्ड टूल वर्जन, उसके नीचे आपने ये कोड पेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और क्या लिखा था यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग, इसके हाँ जी, यानी कि बिल्ड टूल वर्जन से नीचे हमने इसको कोड को पेस्ट करना है। मैं ऊपर जाता हूँ इसी फाइल के अंदर, बिल्ड टूल वर्जन, हाँ जी, यहाँ पर मैं इस कोड को पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद तो अब हमारा जो काम है, आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमने। हाँ जी, इस चीज़ को हम बाद में अपनी उनका एक्टिविटी के अंदर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब मैं फायरबेस को ओपन करता हूँ। फायरबेस को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले इधर आते हैं वन सिग्नल के अंदर, ऐड न्यू ऐप वेबसाइट। अब यहाँ पर क्या करना है, मैं अपनी एप्लीकेशन का, एक सेकंड मैं ऐसे करता हूँ, एक और जावा फाइल भी ओपन कर लेता हूँ। इसकी जो मेन एक्टिविटी है मैं उस पर आता हूँ, उसका ये पूरा पैकेज नेम जो है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ही क्रिएट करूँगा तो मेरे सामने नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी। फिर देखते हैं हमने इसके साथ क्या करना है। यहाँ से गूगल एंड्रॉयड पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद कॉन्फ़िगर प्लेटफॉर्म, हाँ जी, ये चीज़ है हमारे पास मेन, जो हमने फायरबेस से लेनी है। इसके अंदर क्या है, फायरबेस सर्वर की और फायरबेस सेंडर ID। इसके लिए मैं जाऊंगा फायरबेस के ऊपर, जहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट करूंगा, प्रोजेक्ट का नाम दूंगा ब्लैक
वॉलपेपर्स, ये मेरी ऐप का नेम है, इसलिए मैंने आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, A/B टेस्टिंग, और इसे मैं कर दूँगा फ़िलहाल कंटिन्यू। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐप सेलेक्ट करूँगा और इसे क्रिएट प्रोजेक्ट कर दूँगा, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। हम करेंगे क्या, फायरबेस से सर्वर की और सेंडर आईडी लेकर ये लेकर यहाँ से हम इसके SDK को अपनी एप्लीकेशन के अंदर लगाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट फिनिश होने वाला है। जैसे ही फिनिश होता है हम आगे प्रोसीड करते हैं। तब तक आप ऐसा करें, मेरे चैनल को आके यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यार आप लोग जब सब्सक्राइब नहीं करते, देखने वाले ज़्यादा होते हैं, तो मेरा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है और मैं वीडियोस नहीं बना पाता। मेरी वीडियोस लेट आने की वजह ही यही है कि मेरा मोटिवेशन लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है। जब सब्सक्राइबर्स नहीं आते, आप वीडियो को लाइक्स करने वाले नहीं आते, तो ये मोटिवेशन होती है हमारी। सब्सक्राइब कर दें अगर आप तो, और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, कुछ भी आप इस हमारी वीडियो के बारे में बोलने, राय दें, अच्छी दे बुरे, ये हमारा मोटिवेशन लेवल होता है कि पता चलता है कि आपने हमारी वीडियो के बारे में क्या राय दी है। मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर एंड्रॉयड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, अपना जो मेरा पैकेज नेम था मैं इसे कॉपी करता हूँ फिर से, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और ऐप का नेम मैं दे देता हूँ ब्लैक वॉलपेपर्स, ठीक है, और रजिस्टर ऐप पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं रजिस्टर किया है। रजिस्टर के बाद हम एक फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, जेसन फाइल को, और जैसे ही ये डाउनलोड होती है, यहाँ पर ये डाउनलोड नहीं हुई, अभी चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम। मैं इसे डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ और ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी भी जेसन फाइल है, जिसकी वजह से ये इसने साथ में 1 लिख दिया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसन फाइल है। मैं इसे डिलीट करता हूँ और मेरे पास ये जेसन फाइल है। मैं इसको रीनेम करता हूँ, और एक सेकेंड, हाँ जी, रीनेम करके मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ एंड्रॉयड के अंदर। यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर जाकर इस ऐप फाइल के अंदर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ से एक सेकेंड स्किप कर दूँगा। ठीक है। अब मैं आता हूँ सेटिंग के अंदर, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर। यहाँ से मैं करूँगा क्लाउड मैसेजिंग। मैसेजिंग में जाने के बाद सर्वर की, ये मेरे पास है सर्वर की, मैं इसे कॉपी करूँगा। 1 मिनट हम देख लेते हैं क्या मांगा उसने। सर्वर की, फायरबेस सर्वर की, ये सर्वर की को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं इसे सेंडर आईडी जो कॉपी की है मैं वो दे दूँगा। अब सेंडर आईडी हम मैच कर सकते हैं 578 और 501। ओके, हम सर्वर की है उसको भी देख लेते हैं, AAA आ रहा है शुरू में। ओके, दैट्स गुड। अब मैं यहाँ से इसे सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ से नेटिव एंड्रॉयड सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अब क्या करना है, हमने यहाँ पर ये जो आईडी हमें मिली है ये वाली, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इस एंड्रॉयड के इस यहाँ पर आ जाता हूँ जो पुट योर वन सिग्नल ऐप आईडी हेयर, मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिंक्रोनाइज़ करूँगा। ये जब सिंक्रोनाइज़ हो जाएगी हमारी सारी सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जब मैं ऐप को रन करके यहाँ पर वन सिग्नल के सब्सक्राइब यूज़र करूँगा, देन हमें पता चलेगा हमारा SDK सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, या इसमें कोई प्रॉब्लम है। और आप लोगों को बताता चलूँ इस वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन के जो फ़ायदे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। किस किस्म का फ़ायदा हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आपके एप्लीकेशन है जिसके ऊपर बहुत सारे इंस्टॉल्स हो चुके हैं, वो एक्टिव इंस्टॉल्स हैं,
तो आप क्या करेंगे, आप अगर आपने पुश नोटिफिकेशन लगाया है तो आप अपनी एक नई ऐप बनाते हैं, आप चाहते हैं उस पर भी इंस्टॉल जाएँ, तो आप इस वन सिग्नल की मदद से आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को पास अपनी ऐप का लिंक भेज सकते हैं कि ये हमारी न्यू ऐप है, आप अगर इसे चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप ये नहीं करते तो आपको पेड प्रमोशन वगैरह करनी पड़ती है या ASO वगैरह करवानी पड़ती है, ये डिपेंड करता है। ये वन सिग्नल बहुत अच्छा है, अगर आपकी एप्लीकेशंस हैं आप इसको यूज़ करें, आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग पुश नोटिफिकेशन लगाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर लगा सकें। अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है, सारी जो फाइल्स मैंने जहाँ पर लगाई थी वो सारी इंटरनेट से डाउनलोड हो रही हैं। तो अभी हमें पता चल जाएगा हमारी सक्सेसफुली सेटिंग हो गई है या नहीं। मैं यहाँ से इसको एंड्रॉयड की तरफ मूव कर लेता हूँ और ये हमारी मेन एक्टिविटी है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमारी एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो थी इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाला कोड, वन सिग्नल इनिशियलाइजेशन, में इसे कॉपी कर लूँगा और इसको अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर ऑन क्रिएट में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और इस ऑल्ट एंटर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। फाइनली हमारी कंप्लीट हो चुकी है सेटिंग। मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन हो जाएगी तो देन हम यहाँ पर वन सिग्नल की ऐप के अंदर चेक सब्सक्राइब यूज़र्स का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा होपफुली जो है वो SDK इंस्टॉल हो जाएगा और हम पुश नोटिफिकेशन को यूज़ कर सकेंगे। तो अभी एप्लीकेशन रन हो जाए तो मैं आपको इसकी आउटपुट भी चेक करवाता हूँ कि किस तरह से नोटिफिकेशन जाता है। और आप लोगों को बताता चलूँ, ये सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता, आप पूरी की पूरी इमेज भी नोटिफिकेशन में लगा सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपने खुद इसको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को पुश नोटिफिकेशन का बताना। बेसिकली ये वीडियो मैं बाद में बनाना चाहता था, लेकिन एक भाई की पुरजोश ज़ोर पर उन्होंने मुझे काफ़ी देर से कहा हुआ था इसके ऊपर वीडियो बनाए आप, तो मेरे पास टाइम नहीं था और मैं देख नहीं सका था इसे मैंने पहले खुद इम्प्लीमेंट किया है और अब मैं अपने भाइयों के लिए इसे लेकर आया हूँ कि आप लोग भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर पुश नोटिफिकेशन लगा सकें। तो अब ये एप्लीकेशन रन हो जाए एक दफ़ा, फिर हम चेक कर लेते हैं कि पुश नोटिफिकेशन कैसे शो होता है हमारे पास। फाइनली हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम देख लें हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक चेक सब्सक्राइब यूज़र पर क्लिक करता हूँ। तो अब इस पर मैंने क्लिक किया तो प्रॉब्लम आ गई है। तो अब मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आई है। एक सेकेंड, वन लेवल सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे बैक करके इसे नेक्स्ट किया तो उसने क्या किया, कंग्रेचुलेशन योर ऐप इज़ वर्किंग, क्लिक डन टू एग्जिट। मैं डन पर क्लिक करता हूँ। सो फाइनली हमारा जो है वो पुश नोटिफिकेशन ऐड हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि पुश नोटिफिकेशन किस तरह से हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर भेजना है। सो यहाँ बैक जाता हूँ यहाँ से। अब मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ से आप देख लेंगे आपके पास कौन कौन सी ऐप्स जो है वो इंस्टॉल हैं, इसके ऊपर आ रही हैं। ये क्यों आ रहा है भाई, इसे मैं यहाँ से एग्ज़िट कर देता हूँ। ये मेरे पास दो ऐप्स हैं यहाँ पर, एक ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई है, अब मेरे पास ये ब्लैक वॉलपेपर्स वाली है। तो अब मैं मैसेज पर क्लिक करूँगा। मैसेज पर जब मैं क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, न्यू पुश पर क्लिक करता हूँ। न्यू पुश पर क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ, टाइटल लिखता हूँ मीट मुज़म्मिल, मैसेज लिखता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
और हाँ जी ये 2 लिखिए। अगर आप कोई लिंक भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो लिंक पास कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे आता हूँ और जहाँ से मैं कंफर्म करूँगा, कंफर्म किया और ये देखें ज़रा, मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। सो 1 डिलीवर्ड, और अब मैं यहाँ से आप लोगों को मैसेज दिखाता हूँ जो कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर शुरू हो रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं सक्सेसफुली मेरे पास वो मैसेज शो हो चुका है, मीट मुजम्मिल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वहाँ पे आप कोई लिंक पेस्ट करते तो आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ़ौरन आप उस लिंक पर चले जाते जो लिंक आपने वहाँ पे प्रोवाइड किया है। सो गाइस ये था मेरा ट्यूटोरियल जिसके अंदर मैंने बताया आपको कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर पुश नोटिफिकेशन किस तरह से लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुजम्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।